बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब अजीज़। आप देख रहे हैं अजीज़ एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। आज हम अपने खेत में खड़े हैं। अल खालिद वैरायटी का ये खेत है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी खसूसियात हैं। सबसे बड़ी खसूसियत की हामिल जो ये वैरायटी है वो ये है कि ये दुनिया में सबसे लंबे साइज़ का चावल है। इसका इसका दाना सबसे लंबा है। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई इतनी ज़्यादा लंबी हो। ये वो वैरायटी है। इसको दूसरा ये एजाज़ हासिल है, ये कोई किसी बाहरले मुल्कों ने तैयार नहीं की, ये हमारे अपने पाकिस्तान की तैयार करदा वैरायटी है। ये हमें सबसे बड़ा फ़ख्र है। और इसको हमने काश्त किया था ये तकरीबन 1 जुलाई में, यानी कि 1 से लेके 5 जुलाई तक हमने ये ट्रांसप्लांट किया था। तो आज 30 सितंबर है। तो आज हम अपने खेत का विज़िट करने आए हुए हैं। ये निसारे पे है इस वक्त। मुंजरें कुछ निकल चुकी हैं, कुछ निकल रही हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। हर वैरायटी की अपनी एक खसूसियात होती हैं। इसका कद बहुत ज़्यादा है। कद इसका आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त खेत के बाहर खड़ा हूँ। अगर मैं खेत के अंदर जाऊँ तो ये शायद मेरी हाइट से भी ऊपर चले जाए। आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त खेत के अंदर गया हूँ तो ये मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। तो इसको देखा ये गया है कि इसका जो है वो तना तना इतना लंबा नहीं है। दरअसल इसके लीफ, इसके जो पत्ते हैं ना, वो बहुत लंबे हैं। तो सोचने वाला, देखने वाला कहता है यार ये वैरायटी ऐसी है, ये गिर जाएगी। लेकिन इस वक्त तक कोई भी ऐसा खेत के अंदर पौधा मुझे नजर नहीं आया जो ज्यादा कद होने की वजह से ये गिर जाए। इसका एक तो खसूसियत ये है कि इसकी जो तना है ना, ये मुंजर जो है, ये जो यहाँ से निकाल रहा है वो हिस्सा नीचे है, ऊपर इसके लीफ ज्यादा लंबे हैं। लीफ ही असल वो फैक्ट्री होती है जो खुराक तैयार करती है। फैक्ट्री जितनी हाई लेवल की होगी उतनी ज़्यादा खुराक तैयार होगी, वो उतनी उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी। मैंने ये पहली मरतबा काश्त की है। तो आगे देखते हैं क्या हमें पोटेंशियल, हमें आउटपुट क्या मिलती है, क्या एवरेज आती है पर एकड़। तो वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल अजीज़ एग्री फार्म के साथ जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब करें। इसके अंदर वीडियोस जो देखते रहें, जो हम हकायक होते हैं वही आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाते हैं। इसका एक तो कद ज़्यादा है। दूसरा इसकी खसूसियत ये है कि ये कलराठे रकबे में बहुत अच्छी पैदावार देती है। ये कलराठे रकबे में सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली वैरायटी है, जो कि हमारे जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये सीड तैयार किया है काला शाह काकू के अंदर, उन्होंने इसके अंदर ऊपर ट्रायल किए हैं। इसको स्पेशल कलराठे रकबे के लिए वैरायटी जो है ना वो इसका इंतखाब किया है। तो उसके साथ साथ जो मैंने काश्त किया है, ये तो मेरा रकबा है जिसके अंदर काश्त किया है। इसको यूरिया सिर्फ 1.25 बैग फी एकड़ इस वक्त तक हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। हमने इसको इसी डर से कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, जिसको बचाते हुए हमने यूरिया कम इससे, और कलाठे रकबे में भी वैसे भी यूरिया हम ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो जलना स्टार्ट हो जाता है। पौधे जो है ना यूरिया ज़्यादा डालने से जल जाते हैं। तो इसके साथ साथ इसकी जो ट्रिलिंग कैपेसिटी है, ये बगैर यूरिया के इसकी ट्रिलिंग कैपेसिटी अच्छी है। हालांकि हम अक्सर जो शार्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं या कोई और वैरायटी हैं, उसको जब ट्रिलिंग का मरला होता है तो दबा के यूरिया डालते हैं ताकि उसकी ट्रिलिंग जो है ना वो ज़्यादा हो। तो इसको हमने यूरिया नहीं भी डाला, उसके बावजूद इसकी ट्रिलिंग अच्छी है। अच्छा, उसके साथ साथ इसका जो है वो बहुत खूबसूरत और शाइनिंग दार पत्ते हैं। इसके ऊपर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा धब्बा बीएलपी का या ये वो, लेकिन बीएलपी फ्री नहीं है ये वैरायटी। लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल ये वैरायटी बहुत अच्छी है। कुछ चंद जगह पे नोक्स हैं जो इफेक्ट हुई हैं, वो बीएलपी ब्लास्ट की जद में आई हैं, लेकिन ये कोई मुआशी हद तक नुकसान नहीं है। इसलिए मैंने इसको बीएलपी के लिए कोई स्प्रे इस्तेमाल नहीं की। निसारे का स्प्रे हो चुका है। इसके ऊपर मैंने स्पीड फुल के का स्प्रे करवाया है, ताकि उसके अंदर बोरान की बोरान के साथ साथ स्पीडफुल के अंदर पोटाश की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे ये तना और ज़्यादा मजबूत रहता है और गिरने से महफूज रहता है। तो मैंने डर से कि इसकी हाइट ज़्यादा है ये मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन ओवरऑल मेरे जो नतीजा है वो ये है कि इसका तना मजबूत है, ये गिरती नहीं है। तो ओवरऑल फिर पक के तैयार होगी, फिर पता चलेगा। तकरीबन अभी 1 माह इसको लग जाएगा हार्वेस्ट के करीब होने के करीब जब आएगी, तो फिर एवरेज भी आप तमाम दोस्तों से शेयर करेंगे।
और इसके साथ साथ इसकी जो मज़ीद खसूसियात मैं देखूँगा वो भी आप तमाम दोस्तों से शेयर करूँगा। ये मैंने ज़ाती अपने अज़ीज़ एग्री फार्म पर लगाया हुआ है, ये कहीं और नहीं है और मैं ख़ुद इसको मैनेज कर रहा हूँ। तो बाकी पत्ता लपेट वो उसका जो जहर है वो इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ साथ तने की सुंडी के लिए दानेदार जहर भी डाली गई है और ऊपर से इसको अपना स्प्रे भी किया गया है ताकि वो तने की सुंडी से महफूज रहे। ओवरऑल इस वक्त इसके ऊपर कोई ऐसी ज़्यादा बीमारी और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर इसके ऊपर वो अखराजात नहीं आए कि बीमारियों का अटैक। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बार बार ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं उसके ऊपर इस वक्त बहुत सारी बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके अंदर मिसाल लगा लें 1692 है, उसके ऊपर बकैनी का अटैक ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी बीज को भी जहर लगा रहे हैं, उसके साथ साथ उसको फ्लड भी कर रहे हैं फंगस वाली स्प्रे, उसके साथ साथ फिर ऊपर से भी स्प्रे कर रहे हैं, उसके बावजूद बकैनी जो है कंट्रोल नहीं हो रही। इसके साथ साथ एक नतीजा और जो कायनात 1121 वैरायटी है, कायनात 1121 इस वक्त मेरे इलाके डिस्ट्रिक्ट झंग में वो नाकाम वैरायटी तस्वर हो रही है, क्योंकि हमारी वो वैरायटी है कायनात 1121 जिसने पाकिस्तान में ही ना सही बल्कि आउट ऑफ कंट्री में इसने राज किया है। हमारी ये वैरायटी बहुत मशहूर हुई है, लोगों ने बहुत पसंद की, खुशबूदार लंबा और बारीक जो चावल है ना और लजीज चावल कायनात 21। लेकिन अब अफसोस कि वो वैरायटी नाकाम हो चुकी है। हमारे जंग के किसान ये कह रहे हैं कि हम इसको नेक्स्ट नहीं काश्त करेंगे। क्यों नहीं काश्त करेंगे? उसके ऊपर बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके ऊपर कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? एक तो BLP का अटैक भी आ रहा है, उसके बाद उसको तने की सुंडी का अटैक सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मुंजरें उसकी खाली निकलती हैं, एवरेज कम हो रही है। उसके साथ साथ उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस कदर 11-21 ने खो दी है कि वो मुंजरें जो है ना, वो दाने जो है ना मुंजरों में वो खाली हो जाते हैं, एवरेज बहुत लॉस कर गई है, अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, एवरेज कम हो गई है। इस तरह के इशूज़ हैं। अगर यही हमारी वैरायटी कामयाब होती है तो क्या ही बात है। अगर हम ये जो वैरायटी एक्सपोर्ट करेंगे तो ऐसी वैरायटी दुनिया में नहीं है, तो ये हमारा नाम रोशन करेगी, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।